अभी ये जो मौका आ रहा है बसंत का मौका, पतंगबाजी का मौका, तो इसमें हमारे मुसलमान भाई कितने खुराफात में मुब्तला होते हैं, इसकी हकीकत को नहीं समझते। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ बिल्कुल दिलों के अंदर से निकल चुका है, कोई खौफ ही नहीं रहा, पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ पर हम अपने जान माल वक्त खर्च कर रहे हैं, कुछ तो मालूम होना चाहिए। ये पतंगबाजी जो शुरू हुई हजरत आलमगीर बादशाह रहीमहुल्लाह जो थे उनके दौर से शुरू हुई। उनके दौर में एक शख्स था, हकीकत राय नामी एक लड़का था। उस लड़के ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शान अक़दस में गुस्ताखी की। अब मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज किया और मुक़द्दमा दायर हुआ। उस वक्त के जो जज और काजी थे उन्होंने फ़ैसला सुनाया सज़ाए मौत का। चुनाचे उस शख्स को, हकीकत राय नामे लड़के को सज़ाए मौत दी गई। तो उस ज़माने के, उस वक्त के जो हिंदू थे उन्होंने पीले कपड़े पहने और पीले कपड़े पहनकर एक सोग मनाया। और फिर चलते चलते ऐसा हुआ कि आइंदा साल उस दिन में उसके नाम पर पतंग उड़ाने लगे। इस तरह ये बसंत शुरू हुआ, पतंग उड़ाने लगे। यानी देखिए किसका तरीक़ा और किसकी याद में किया जा रहा है, ऐसे मलऊन काफिर मरदूद की याद में कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी और जिसने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम कर लिया कि तुम तो उसके तरीक़े पर चले थे और उसकी याद को ताज़ा कर रहे थे जिसने मेरी शान में गुस्ताखी की थी, तो क्या जवाब दोगे? तो ये तो इसकी हकीकत है पतंगबाजी की। और इसमें कितने गुनाह हैं, सिर्फ एक गुनाह नहीं। हम सोचते हैं पतंगबाजी बस गुनाह ही तो नहीं, एक गुनाह नहीं, इसमें कई गुनाह हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि पतंगबाजी ये बसंत, इसमें कई कबाहतें, कई गुनाह हैं, कई गुनाहों पर यह मुश्तमिल है। पहला गुनाह क्या है? ये पतंगबाजी और कबूतरबाजी एक ही हुक्म में है। कबूतरबाजी के बारे में है, हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कबूतरबाजी करता है और कबूतर के पीछे दौड़ता है वो शैतान है। तो जो पतंगबाजी करेगा, पतंग के पीछे दौड़ेगा, वो भी शैतान है। कबूतर की बाजी करना, कबूतर के पीछे जो दौड़ेगा वो शैतान, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो जो पतंग के पीछे दौड़ेगा वो भी शैतान है। और इस पतंगबाजी के अंदर दूसरे के माल को हड़पना है। बहरहाल पतंग भी एक माल है, तो उसको उसकी मर्जी के बगैर, कोई नहीं चाहता मेरा पतंग लूट ले, कोई नहीं चाहता। तो ये गुनाह तो ये हुआ कि जो कबूतरबाजी का गुनाह वही पतंगबाजी का गुनाह। दूसरा गुनाह पतंग लूटना, ये चोरी का, डाके का गुनाह होगा इस पर। फिर वो जो धागा होता है मांझा, उसको तो बहुत सारे लूटते हैं, तो कितने लोग उस गुनाह में शरीक हो रहे हैं। जितने भी उसे लूटेंगे उतने ही गुनाह में, थोड़ा थोड़ा भी। और बेपर्दगी का गुनाह अलग, छतों पर चढ़ेंगे। और जानी भी नुकसान होता है और होता रहता है। जानी नुकसान, अभी एक आदमी गर्दन कट गई, माली भी नुकसान है। अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा तुम्हें माल दिया था तो ये माल खर्च कहाँ किया है? आप बच्चों को पैसे निकाल कर देते हो, जाओ पतंगबाजी करो, अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। बच्चा तो मुकल्लफ नहीं था, बच्चा तो नाबालिग था, लेकिन तुम तो मुकल्लफ थे, तुम्हें अल्लाह ने अकल दी थी, अल्लाह ने शऊर दिया था, माल भी अल्लाह ने दिया था, लेकिन उस माल को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ और अल्लाह के नाफरमानी में क्यों खर्च किया? तो उस वक्त क्या जवाब दो? फिर गफलत दीन से इतनी होती है, पतंगबाजी में लगे हैं तो न नमाज की परवाह न तिलावत की परवाह। किस कदर गुनाह। और मजीद ये कि घरों के अंदर टेप रिकॉर्ड और गाने बजाए जाते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं?
फिर परेशानियां क्यों नहीं आएगी? सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको रोके। ये एक मुनकर काम है, 10 गुनाह है इसमें। पतंगबाजी के अंदर एक गुनाह नहीं बल्कि 10 गुनाह है, और जानी माली दोनों तरह का नुकसान है, दुनियावी और उखरावी दोनों तरह का नुकसान है। लिहाजा इस पतंगबाजी से अपने बच्चों को दूर रखे, बाज आए, और छत पर खड़े होकर पतंगबाजी को देखे भी नहीं। हदीस शरीफ के अंदर में जो किसी कौम की रौनक को बढ़ाएगा उसका हश्र भी उन्हीं में से होगा। अगर आप देखोगे तो तुम्हारा हश्र भी उन्हीं में से, तब भी गुनाहगार होंगे। अपनी छत पर किसी को पतंग बिल्कुल ना उड़ाने दें, अपने बच्चों पर तो कंट्रोल रखे, कोई दूसरा भी ना आए बिल्कुल, वरना गुनाह में शरीक होंगे। तो इसके पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ महल्ले के अंदर जिन घरों के अंदर टेप रिकॉर्ड बजते हैं इस मौके पर, तो वहाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम एक जमात बनाकर, ख़ास तौर से हमारे जो दावत वाले भाई हैं जमात वाले, तो वो इस पर खूब जोर दे, औरों को भी लेकर जाए, महल्ले के जिम्मेदारों को 10 आदमी जाए कम से कम समझाने के लिए, और उन्हें कहे कि ये बिल्कुल ना होना चाहिए। अभी हम ज़बान से समझा रहे हैं, मानोगे नहीं तो फिर हम कुछ और भी करेंगे। चूँकि हदीस शरीफ में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। जो आदमी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम देखे, ऐसा काम जिससे अल्लाह के अज़ाब के आने का ख़तरा हो, तो अगर ताकत है उसको हाथ से रोके, और अगर इसकी ताकत नहीं फबिलिसानी, तो ज़बान से उसकी मजम्मत बयान करे, उसको रोके। और ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम दिल से तो उसको बुरा समझे। लेकिन हमें करना यही है कि वहाँ 5-7 आदमी जाए, 2-3 घरों में होता है यहाँ, और उन्हें जाकर कल को ही समझा दे, देखिए होना ना चाहिए भाई, कोई तो फिक्र ले दीन की। इंशाअल्लाह जब फिक्र लेंगे तो उसके नताइज भी अच्छे होंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।